वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा वर्मा विद स्टडी। तो हमारी पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूरे हो चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका क्या पहचान है और इसका क्या फॉर्मूला है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसको इन सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट है पहचान है वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दी है या दिया है आदि वाक्य आते हैं। मतलब इन टेंसों की पहचान है कि इसमें जो काम है ना वो हमारा काम हो चुका है। जैसे कि राम पढ़ चुका है, सीता खाना खा चुकी है, उसने मुझसे किताब ली है, मैंने उसको पेन दिया है। इस तरीके के वाक्यों की क्या पहचान होती है। ये किसके टेंस हैं, किसके वाक्य होते हैं, किस टेंस के वाक्य होते हैं, ये होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य। तो आइए हम इसका एक बार फॉर्मूला देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे। तो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए सबसे पहले है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, हैज और हैव। उसके बाद में मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म यूज होती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होती है। तो आइए हम इसको और अच्छे से एक दो तीन उदाहरणों से समझते हैं कि किस तरीके से इनके सेंटेंस को हम इंग्लिश में बनाएंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है राम जा चुका है। तो सेंटेंस है राम जा चुका है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, राम। तो सबसे पहले लिखेंगे हम राम। अब राम लिखने के बाद यहाँ पर एक और बात, हैज और हैव का यूज कहाँ करना है। तो देखिए यहाँ पर हम एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। ही, शी, इट, और अगर किसी का नेम आ जाए और या फिर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ में हमें यूज करना है हैज का। और अगर आई, यू, वी, दे और या फिर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमको यूज करना है हैव का। तो हम यूज करेंगे हैव का। तो यहाँ देखिए राम है, यहाँ पर देखिए नेम आ गया राम यानी कि सिंगुलर है, यहाँ पर सिंगुलर की बात हो रही है। तो इसके साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है हैज। और जाना, मुख्य क्रिया क्या है, यहाँ पर वर्ब क्या है, जाना। तो जाना, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है जाना की, गॉन। थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो सेंटेंस बनेगा राम हैज गॉन, राम जा चुका है। आइए इसको दूसरे उदाहरण से समझते हैं हम। तुम पढ़ चुके हो, तुम पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है तुम पढ़ चुके हो, तो तुम के लिए हमें लिखना है यू। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू, हमारा सब्जेक्ट है यू। और यू के साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है हैव। तो हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पर हैव। अब पढ़ने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड ही होती है। उसको भी थर्ड फॉर्म रीड की, पढ़ने को क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया क्या है यहाँ पर, पढ़ना। और पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड। तो रीड का रीड ही रहेगा। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म भी रीड होती है। तो यहाँ पर सेंटेंस बन जाएगा यू हैव रीड, ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो ये हमारे थे सिंपल सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे, ये सिंपल सेंटेंस थे हमारे, हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ लिए। सिंपल सेंटेंस को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य की सबसे पहले हम पहचान पता कर लेते हैं कि पहचान क्या होती है।
तो नकारात्मक वाक्यों में क्या होता है कि पहचान तो सेम यही होती है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सारे शब्द आते हैं। पर क्या होता है, इन सेंटेंसों के बीच में नहीं शब्द लग जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि राम जा चुका है, तो अब हम पढ़ेंगे राम नहीं जा चुका है। उसने सीता पढ़ चुकी है, सीता नहीं पढ़ चुकी है। तुम खेल चुके हो, तुम नहीं खेल चुके हो। इस तरीके के वाक्यों को हम पढ़ेंगे अब आगे। पहले हम इसका रूल देख लेते हैं, इसका क्या रूल है। तो सबसे पहले हम इसका रूल देखते हैं। तो रूल वही है, सब्जेक्ट, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब। अब इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा, नॉट आएगा। और नॉट के बाद में आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस आएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो ये तो हमारे थे नेगेटिव सेंटेंस की पहचान है ये। तो इसको अब हम क्या करते हैं, इसको हम अब उदाहरण से समझते हैं, है ना। तो इसको अब उदाहरण से समझेंगे। तो उदाहरण के लिए हम लिखेंगे राम नहीं जा चुका है। राम नहीं जा चुका है। तो सबसे पहले वही सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा इसमें राम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे राम। अब राम के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज। तो राम के बाद में हम यूज करेंगे हैज का। अब हैज के बाद में हमें क्या करना है, नॉट का यूज करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे नॉट। और नॉट के बाद में यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि जाना। तो जाना की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो। तो क्या आ जाएगा, गोन। तो आ जाएगा गोन। तो सेंटेंस बनेगा राम हैज नॉट गॉन, यानी कि राम नहीं जा चुका है। आइए इसी तरीके से अगला सेंटेंस देखते हैं। तुम नहीं खेल चुके हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है तुम नहीं खेल चुके हो। तो यहाँ पर क्या सेंटेंस बनेगा, पहले सबसे पहले तुम के लिए हमें लेना है, सब्जेक्ट क्या है तुम, तो तुम के लिए लेना है यू। और यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी, जैसे यहाँ लिखा है हैव। तो यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव। और हैव के बाद में नॉट। तो हम यहाँ यूज करेंगे नॉट का। तो ये नॉट हो गया। अब नॉट के साथ में खेल। तो खेलने को हम कहते हैं, खेलने को कहते हैं प्ले। और प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। क्या हो जाएगी, प्लेड। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लेड। तो देखिए सेंटेंस बनेगा यू हैव नॉट प्लेड, तुम नहीं खेल चुके हो। तो ये सेंटेंस था। तो ये दो सेंटेंस हमारे इस तरीके से नेगेटिव के सेंटेंस बनते हैं। कहेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। तो पहले हम इसकी पहचान समझते हैं कि इसको हम अगर कहीं लिखा होगा तो हम इसको कैसे पहचानेंगे। तो पहचान तो इसकी यही होती है कि वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। पर क्या होता है कि जो वाक्य होता है, वाक्य के सबसे पहले में क्या शब्द लगा होता है। वाक्य जो होते हैं उनके शुरुआत में क्या शब्द लगा होता है, ये इसकी पहचान होती है। जैसे क्या राम जा चुका है, क्या सीता पढ़ चुकी है, क्या हम खेल चुके हैं। तो इस तरीके से। तो देखिए इसका हम सबसे पहले फॉर्मूला समझते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसका यही सेम होता है। सबसे पहले ये दो हेल्पिंग वर्ब है ना हमारी, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आ जाएंगी, मतलब स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो यहाँ देखिए हैज हैव लिख दिया हमने। हैज हैव लिखने के बाद में फिर आएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के बाद में आएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए ये हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो अब इनको हम एक क्या है उदाहरण से समझते हैं कि उदाहरण क्या होता है। तो देखिए सबसे पहला वाक्य है क्या राम पढ़ चुका है। क्या राम पढ़ चुका है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, राम है तो वही सेम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हैज आ जाएगी। तो हैज फिर राम, राम हैज राम, फिर पढ़ने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड। तो सेंटेंस बनेगा हमारा, सेंटेंस बनेगा हैज राम रीड। तो ये सेंटेंस हो गया। अब इसको दूसरे उदाहरण से समझते हैं हम। क्या
हम जा चुके हैं। सेंटेंस है क्या हम जा चुके हैं। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर, हमें क्या देखना है, हम है। तो हम क्या है यहाँ पर, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हम के साथ में हम की इंग्लिश होती है वी। तो वी के साथ में हम क्या यूज करेंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी, हैव आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हैव। अब हैव लिखने के बाद हमको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट होगा वी। वी लिखने के बाद में चुके हैं, जाना। तो जाना को क्या कहते हैं हम, गो। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। तो यहाँ पर क्या आएगा, गॉन। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा, हैव वी गॉन। तो सेंटेंस हो गया हैव वी गॉन। ये थे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये इन सारे सेंटेंसों के बाद हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसकी भी हम पहचान देख लेते हैं कि क्या होती है। इसकी पहचान भी यही होती है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है आता है। पर क्या होता है कि वाक्य जो होता है उसके शुरू में तो क्या शब्द लगा होता है, और उसके बाद में क्या होता है, बीच में नहीं शब्द आ जाता है। जैसे कि क्या राम नहीं खेल चुका है, क्या सीता नहीं पढ़ चुकी है, क्या हम नहीं जा चुके हैं, क्या वे नहीं आ चुके हैं। तो आइए इसका एक बार हम फॉर्मूला देखते हैं कि ये किस फॉर्मूले से बनते हैं। तो फॉर्मूला है, सबसे पहले वही हेल्पिंग वर्ब आएंगी दोनों आगे, हैज हैव। हैज हैव के बाद में आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा यहाँ पर नॉट। नॉट के बाद आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो इसको हम पहले एक उदाहरण से समझते हैं, फिर यहाँ हम वाक्य बनाएंगे, क्या वे नहीं जा चुके हैं। क्या वे नहीं जा चुके हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है। तो सब्जेक्ट इसमें वे लिखा हुआ है, और वे के लिए दे का यूज होता है, और दे के साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब आती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ लिखना है हैव। अब हैव के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे। तो वे के लिए हमें लिखना है यहाँ पर दे। तो हैव दे। अब देखिए यहाँ पर अगर यहाँ से देखें तो देखिए हेल्पिंग वर्ब हैव आ गई, सब्जेक्ट दे आ गया। अब सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा, तो यहाँ पर हमें लिखना है नॉट। और नॉट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि जाना, तो यहाँ पर आएगा गॉन। तो सेंटेंस बनेगा हैव दे नॉट गॉन। ये सेंटेंस है। अब है दूसरा सेंटेंस है, क्या सुमित नहीं आ चुका है। क्या सुमित नहीं आ चुका है। तो सबसे पहले सुमित है, तो सुमित यहाँ पर क्या है, सुमित सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज का यूज होता है, हैज हेल्पिंग वर्ब का। तो यहाँ पर आएगा हैज। हैज के बाद में सुमित। सुमित के बाद में आएगी आपकी नॉट, तो यहाँ लिखेंगे नॉट। अब आएगी आपकी मुख्य क्रिया यानी कि आना। तो आना को क्या कहते हैं, कम कहते हैं। तो कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम। तो सेंटेंस बनेगा हैज सुमित नॉट कम। क्या सुमित नहीं आ चुका है। तो आई होप कि आपको ये सारे सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। अगर आप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरी वीडियो पर आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल आइकन का भी बटन दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।